सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारा नजस्रमवितः स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की। प्रभु जिस स्थिति में जैसे भी हमें रखें, बस उनका मंगल विधान मानकर प्रत्येक स्थिति में हम वैसे ही रहते हुए उनके भजन में, उनके चिंतन में अपने समय को व्यतीत करें। जो भी परिस्थिति हमारे सामने आई है वो केवल उनकी प्राप्ति के लिए है। भले ये मन समझे ना समझे, हमारा इस पे ज़्यादा जोर नहीं है कि हम इस मन को समझाएं। हमें इस बात में स्वीकृति कर लेनी है, मेरे प्रभु ने जो मुझे परिस्थिति दी है वो मेरे लिए महान मंगल में है। इस बात से हम इसलिए विचलित हो जाते हैं, स्वीकृति सबके अंदर होती है। जो भी परिस्थिति आती है हम मन को समझाना चाहते हैं। मन को समझाएं कैसे? अब जहाँ मन नहीं माना, बुद्धि नहीं मानी, अब हमारे हृदय में द्वंद्व प्रकट हो जाता है। इसको मानना चाहिए। अब हमारे अंदर कलह शुरू हो जाती है, तो मन अभी पूर्ण आश्रय नहीं है ना, इस कारण से मन की जीत हो जाती है कई बार। तभी देखते हैं उपासक एकदम परेशान, जानता है प्रभु के द्वारा विधान है, लेकिन बस एक ही चूक हो रही है, वो मन को समझाना चाहता है। मन को समझाना बंद कर दे, मुझे अपने आप को समझाना। मेरे प्रभु के द्वारा ये परिस्थिति मेरे सामने दी गई है और ये महान मंगल में है। भले मुझे ये बात समझ आए ना आए, और निश्चित है जहाँ ये बात इतनी स्वीकार करी ना कि ये मंगल विधान है, तो आगे की रास्ता खुल गई आपकी। आगे जो बात आपने स्वीकार करी है प्रभु की कृपा से, वो आपके सामने मंगल में स्वरूप होके आएगी ही आएगी। बड़े बड़े महापुरुषजन प्रायः महाराज जी इस विषय में नित्य ही चर्चा करते हैं कि हर स्थिति में उनके होके रहें। तो प्रभु हमारे हैं, हम उनके हैं,
बस इतना ही वो देखते हैं। पूज्य श्री पंडित बाबा गिरिराज जी वाले कह रहे हैं, उपासकों के अंदर साधुता आए, उसका जीवन साधु में बने, वो भगवत प्राप्त बने, ऐसे कौन से आचरण करें जिनसे प्रभु प्रसन्न होते हैं, गुरु प्रसन्न होते हैं, सबका मंगल होता है। स्वयं सतरति सतरति स लोकांश तारयति। एक महापुरुष, एक उपासक जब भगवत प्राप्ति हो जाता है तो उसका नाम लेने वाले, उसका संग करने वाले, उसका स्मरण करने वाले, यहाँ तक कि उसके संग के संगियों का संग करने वाले भी परम धाम के अधिकारी हो जाते हैं। वो महापुरुष किसी को भी यदि ऐसी दृष्टि से एक बार देख ले, उसका महान मंगल हो गया। महान सत्य बात है, परम आनंदमय बात है। बस ये बात हम समझें। अब ये बात, ये जीवन हमारा बने, इसलिए ये महापुरुष जन आज्ञा करते हैं। प्रभु कृपा करके है ऐसा हमें सहयोग देते हैं, ऐसा विधान बनाते हैं। ये सब प्रभु के द्वारा बनाया हुआ विधान है कि हमारे जीवन में वो सब बातें आएँ। श्री बाबा कह रहे हैं, श्री भगवान के एक स्वरूप को इष्ट बनावे। इसमें गुरु, इसमें आचार्य पद्धति विशेष रूप से, जो हमारे गुरुदेव ने, जो आचार्य ने हमें इष्ट दिए, हमारे इष्ट श्री राधा वल्लभ लाल, श्री लाडली जो महाराज, इसको इष्ट बना ले। अब जहाँ इष्ट बनाए, अब अन्य नहीं। जो हम अब तक करते थे, देवी जी की पूजा, प्रभु की पूजा, जिनकी भी सेवा करते थे, उसका फल मिल गया। हमें पूर्ण रूपेण अपने आराध्य में निष्ठा हो जाए। हमारे आराध्य इस रूप में आके उन सब की सेवा का फल हुआ, यहाँ आके हमारी रति हो गई। अब हमें पीछे नहीं लौटना, जो भी किया सब इनके चरणों में समर्पित। अब यही हमारे आराध्य हैं बस। अब मन वचन कर्म से दूसरा नहीं, दूसरा स्वरूप नहीं, अन्य कुछ नहीं, केवल एकमात्र हमारे राधा वल्लभ लाल। इनमें अपनो एक दृढ़ भाव बनावे। इसे हमारा भाव जो प्रभु ने दिया है, श्री जी ने कृपा करे, सहचरी भाव, सखी भाव। बस जो उपासक जिस मार्ग से प्रभु ने जिसको स्वीकार किया, वो अपने भाव मेरे दास्य भाव, सख्य भाव, मातृ भाव, वात्सल्य भाव, कांत भाव, जो भाव प्रभु के द्वारा ये परिपाटियाँ हैं, बस हमें जो गुरुदेव ने दिया है, हमारे आचार्य ने जो स्वीकार किया, हमें उसके अनुसार चलना। हमारा भाव सहचरी भाव, उसी के भाव के अनुसार महापुरुषों के, रसिकों के संग से ये भाव जागृत, और उसके अनुसार प्रभु की सेवा कैसे प्रिया प्रीतम रिझते हैं, कैसे उनको रिझाएं। ये बात आप जैसे जैसे भाव स्वीकार करते चले जाएंगे, ये आते चले जाएंगे हृदय में। समस्त जीवन इष्ट के ताई, पूरा जीवन अपने आराध्य इष्ट श्री राधा वल्लभ लाल के लिए उत्कट लालसा बने कि इष्ट के प्रेम में डूब तो रहूं। महापुरुषों के जीवन की सारवत एक होती है। उनके अंदर ये नहीं होता मैं आपको प्राप्त कर लूँगा या मैं आपको प्राप्त कर लूँ। उनके अंदर एक बात होती है, आप करुणा करके मिल जाएं तो आपकी उदारता है। आप मेरे ऊपर इतनी करुणा करके मैं आपके चिंतन में रहा, पूरे जीवन आपके लिए तड़पता रहूं। बस उनके लिए हमारा हृदय विकल रहे, उनके लिए हमें रोता रहूं। बस ये महापुरुषों के जीवन की मूल लालसा होती है कि पूरा जीवन अपने आराध्य के चरणों में, उनके चिंतन में बीत जाए हमारा। श्री ब्रजभूमि में रहनो, अर्थात अपने इष्ट की भूमि में रहनो। हमें कृपा करके सौभाग्य दे दिया है श्री जी ने, अपनी उपासना दी, अपने मार्ग में चला रहे हैं, यहाँ तक कि अपने ही घर में रख रहे हैं। इससे देखो महापुरुष आज्ञा कर रहे हैं, वो हमें सहज रूप से प्राप्त है। बस अब अपने चित्त को इसमें लगा देना है। श्री ब्रज सो बाहिर कहूँ नहीं जानो, चाहे जैसी स्थिति हो जाए। खंड खंड हुए जाए तन, अंग अंग सत टूक, वृंदावन नहीं छाड़ी वो है बरजू। कैसी भी स्थिति हो जाए हम वृंदावन नहीं छोड़ सकते। वृंदावन हमारा आराध्य है। मान लो हमसे गलतियां हो रही हैं, अपराध नहीं, हमसे भजन बनता, हम धाम को नहीं छोड़ सकते। अब जिसका अन्य कोई होगा तो उसके हृदय में बात समझ नहीं आएगी, उसे लगेगा कि नहीं ऐसा क्या। लेकिन जैसे एक छोटे बालक का माँ के सिवा कोई नहीं होता ना, इसी तरह से आपको अपने आराध्य में, इस धाम में रति करनी है, नाम में रति करनी है। ताहू में जहाँ ताई बने,
बाबा तो श्री गिरिराज जी महाराज के उपासक हैं, वात्सल्य भाव से ना, सखा भाव से, तो गोष्ठ वृंदावन, तो बाबा कह रहे हैं कि सानिध्य में ही रहना, क्योंकि बाबा का आराध्य सख्य है, वात्सल्य भाव से उपासना है, तो गोप वृंदावन। तो अपना आराध्य है ब्रज वृंदावन, श्री राधिका कुंज वाटी चकास्ती, श्री लाडली जो है विराजमान है, ये वृंदावन जो प्रकट रूप में पंचकोशी दिखाई देता है, यही वृंदावन हमारा आराध्य है। इसी में रहना, हमें उपासना मिल गई, अब बाहर नहीं जाना। ऐसी निष्ठा होती है। पूज्य महाराज जी कभी जैसे आयाबाद के बरसाने चलते हैं, तो उस समय में बैठ तो गए, जो ही गाड़ी बड़ी अंदर लगा कि अरे मैं वृंदावन से जा रहा हूँ, तो बहुत देर इस बात को समझाने में लगता है अपने आप को कि बरसाना ब्रज में ही तो है, वृंदावन ही तो है, बस संध्या तक आ जाए, जल्दी से जल्दी लौट के आ जाएंगे। फिर भी कहते हैं कि बस हृदय धड़कता रहता है, बस मैं वृंदावन जाऊँ, बस वृंदावन जाऊँ। ऐसी अपने धाम में पूर्ण निष्ठा, हमारा शरीर इसी ब्रज में रहे, अन्य ना जाए, ऐसी निष्ठा हो जाए। ये बाबा की वाणी है। ऐसी अपने गिरिराज जी महाराज में इतनी तन्मयता कि एक बार श्री बाबा को पूर्व में बताया कि पानी गांव में बुलाया गया, श्री जी महाराज ले गए। इतना विरह बढ़ गया बाबा को संध्या तक कि बस हाँ गिरिराज जी, हाँ गिरिराज जी। तो श्री जी महाराज से कहा कि बस या बालक को श्री गिरिराज महाराज अपने से दूर ना करना चाहें, ऐसा प्रीति। एक बार श्री मथुरादास जी महाराज सो रहे थे और स्वप्न देखा कि ये जो ट्रैक बना है ना उड़िया बाबा के आश्रम से आगे एक रेलवे का, तो वहाँ एक छोटी बग्गी चलती है, अब पता नहीं, तो उसमें जाके बाबा बैठ गए। जो ही बग्गी ने हॉर्न दिया, बाबा रोने लगे स्वप्न में कि हाँ वृंदावन छूट गया, मैं वृंदावन छोड़ के जा रहा हूँ। स्वप्न में विकल हो गए, तत्काल जो ही जगह तो देखा धाम में हूँ, और फिर बहुत घंटों रोते रहे इसी बात में कि मैं वृंदावन छोड़ के जा रहा हूँ। ऐसी रहती ये वृंदावन करता है। हमारा अन्य कुछ नहीं रहेगा ना, तो वृंदावन ऐसी स्थिति दे देगा। हर उपासक के अंदर ये देते हैं, हम समझ नहीं पाते, अभी यही कृपा करके दे देंगे। बस हमारा इसके अतिरिक्त अन्य कुछ ना हो। धाम, नाम, इष्ट, बस दृढ़ एक मंत्र जो गुरु ने दे दिया, एक कंत जो गुरुदेव ने दे दिया श्री राधा वल्लभ लाल, एक पंथ अपना सुदृढ़ मार्ग, अन्य कुछ नहीं। यही स्वभाव अतिशय सरल बने, रुष्टता ना रहे कि बात करते ही लगे कि काट खाएंगे, पूछत रीति भभूकत दावत, मतलब ऐसा ना लगे, ऐसा स्वभाव हो कि जो बात करे आसक्त हो जाए, उसके हृदय में आए कि इनसे बार बार मिलें, इनके मुखारविंद को देखते रहे। क्यों? संत का स्वभाव ऐसा ही होता है, उसको देख के हृदय आनंदित होता है, उससे बात करने की रुचि होती है। ये एक बार बात कर लें तो कैसा रहेगा। और कहाँ कोई इस भाव से आया है और आपने तत्काल उसको ऐसे रूखे वचन कह दिए, उसका हृदय क्लेशित हो गया, तो हृदय में आराध्य विराजे हैं ना, अब उसके हृदय में जो आराध्य बैठे उनको कष्ट हुआ, तो आपकी उपासना कैसे बनेगी? टूट गई ना। नहीं, एकदम सरल, अत्यंत सहज। श्री सेवक जी महाराज कहते हैं, हंसी बोले बहु मान दे तरु सम सहनशील दे। ऐसे रहो, सबसे मिलके हंसो बोलो, और अपने आराध्य में, ये जैसे जैसे आराध्य में उनके भजन में रति बढ़ती है ना, ये आती चली जाती है, आराध्य का स्वभाव उतरता है। देखिए पूज्य महाराज जी को दर्शन करते ही लगता है कि बस ये सामने बैठे रहें, जाए ना, बस ये स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और हम इनको देखते रहें। ये एक बार कभी बात करके बोल रहे हैं हमसे, लगता है ना अंदर गुरु मूर्ति मुख चंद्रमा, एक बार बस ये स्वस्थ रहें। बस हर पास हम एक बार मधुकरी लेने गए थे, तो मैया के पास मधुकरी मांगी, आके बड़ी दुखी होके बोली, श्री जी हमें बीमार कर दे, हमारे स्वास्थ्य को बाबा को दे दे, बाबा ठीक रहें। बड़ी करुण होके कह रही, हे लाडली जो हमें और कछु ना चाहिए, आप इतनी कृपा करो हमारे बाबा ठीक है जाए, बाबा स्वस्थ रहें। क्यों? ऐसा स्वभाव महाराज जी का कि देख के जो देख ले आसक्त हो जाए, इतना मृदुल, इतना करुणा में। सच्ची कहते हैं ऐसी करुणा बिखरती रहती है महाराज जी के अंदर से, पर हम दृष्टि वहाँ न लगा के कहीं और लगाए हैं ना, इसलिए नहीं समझ पाते। ऐसा उछलते रहते हैं, क्या दे दूँ, क्या कर दूँ किसी के लिए। जैसे श्री जी के लिए कहा जाता है कि श्री जी के श्री अंग से प्रेम झरता रहता है, इतनी प्रेम में श्री जी विकल रहती हैं
कि जरा सा भी सखियां सह नहीं पाती कुछ भी विक्षेप, बिल्कुल। इसलिए बहुत संभाल के सखियों के नेत्रों की कुंज में प्रिया प्रीतम रहते हैं। महाराज बस वही हैं स्वरूप, भले हम नहीं देख पा रहे, बिल्कुल साक्षात प्रिया जो विराजे हम नहीं देख पा रहे, पर ये इसमें भी कोई भयभीत होने की बात नहीं, परेशान होने की बात नहीं। वो है ना तो किसी दिन करुणा करके पर्दा हटा देंगे। पर्दा फारे कपट को झपट लाडली लाल, प्रिया प्रीतम स्वयं इस पर्दे को हटाते हैं, सामने विराजे। ऐसा स्वभाव है। छोटे छोटे बच्चे देखो ना संत रूप में हैं, केवल उनकी इसी मुस्कुराहट से अपने आप को सब कुछ छोड़ दिया। 3-3, 2-2 बजे रात को जग के उनके दर्शन के लिए खड़े रहते हैं। ऐसा स्वभाव, ऐसा मुस्कुरा के जब बात कर लेते तो आसक्त हो जाता है। कोई भी हो जिसे देख ले, निर्तन भ्रकुटी बदन अम्बुज मृदु, ऐसा मुस्कुराहट तो सभी देख रहे हैं। तो बस हम अलगाव ना रखें, उनमें अपने आप को जोड़ दें। निश्चित श्री महाराज जी कह रहे हैं ये करुणा की बाढ़ है, लूट लो जितना इसको लूटना है। अगर ये प्रवाह चला गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और निश्चित बात है ये करुणा का प्रवाह आया है, अहेतु की कृपा का प्रवाह है। देखिए हमारा जीवन कहाँ है और क्या हमें मिल रहा है। एक केवल अहेतु की कृपा का प्रवाह है। इतना दुलार, इतनी गलतियां हमसे और इतना प्यार। बलिहारी, बस इससे सिवा कुछ नहीं कह सकते। बलिहारी, जितना हम सुनते हैं प्रभु का स्वभाव, जितना महापुरुषों के चरित्र सुनते हैं, मूर्तिमान होकर विराजे। हम नहीं देख पा रहे क्योंकि दृष्टि उनमें नहीं लगी, कुछ और चाहते हैं। नहीं, छोड़ें, जो हुआ ठीक है, बस अब लग जाए। बहुत कृपा से सौभाग्य मिला है। यदि चूक गए तो फिर पछताए क्या होते जब चिड़िया चिक गई खेत। कुछ बाकी नहीं रहेगा। जो भी हैं सामने है, बस एक ही बात, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। आप बस जैसे कहें वैसे हो जाओ, और निश्चित वो अपने आप को देने को तैयार हैं। अब देखो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, मैं बिकने के लिए तैयार हूँ आपके लिए। ये शब्द केवल भगवान के हैं। भगवान के सिवा इस बात को कोई नहीं कह सकता। अपने भक्तों के लिए बिक जाता हूँ, भक्तों के लिए बिक जाऊँ मैं, तो केवल भगवान, उनके सिवा कोई नहीं। निश्चित रूप से हम ना समझ पाएँ लेकिन वो है ना। बस इतना ही चाहिए कि अपने आप की मान्यताएं खत्म करके उनके अनुग्रह में अपने आप को लगा दें। बस उनकी जो करुणा हो रही है उसमें आपको लगा दें। तो निश्चित देखो अपार कृपा, बिना किसी प्रयास के, मांग नहीं, चाह नहीं हमारी, तब भी कह रहे हैं निश्चिंत रहो। कैसी भी गलती हो जाए तुम्हें श्री जी मिलेंगी। तुम गलती करोगे अपराध मैं भोगूंगा, तुम निश्चित होकर रहो, तुम्हें प्रिया जी मिलेंगी। मेरी गति रुक जाए लेकिन तुम्हारी रुकेगी नहीं। अब इस बात को केवल वही समझ सकता है जिसके हृदय में उनके लिए चाह है। और नहीं तो लगेगा कि अरे ठीक है थोड़ी देर में बात सुनी और ख़त्म हो गई। नहीं, जिस उपासक का जीवन प्रभु है ना, उसके लिए बात से बढ़ के कोई बात नहीं है। जो केवल उनके लिए जीता है वो इसी बात में जी रहा है। बस मैं अपने साहब, और सच जैसे आगे बात बढ़ेगी ना तो ये भी बात खत्म हो जाएगी, मुझे भगवत प्राप्ति हो। बस एक ही बात रह जाती है, हे साहब, साहब हमारे साहब, आप स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो, हम आपको देखते रहें, आप ऐसे ही अपनी करुणा अमृत बरसा करते रहें, आप विराजे रहो, हमारा जीवन आप में लग जाए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहता उपासक। ये जैसे जैसे स्थिति बढ़ेगी, पूज्य बाबा कह रहे हैं अति सरल स्वभाव बने। महापुरुषों का हम देखते हैं ना, किन्हीं भी महापुरुषों को देख लीजिए, कैसा मृदुल स्वभाव, किसी को भी आ सकता। अब हम सब हैं देखिए, तो केवल महाराज जी के स्वभाव का ही तो प्रभाव है। उनकी करुणा भरी दृष्टि, सहज बोलन, तो यही तो उनकी करुणा है। वरना हमारा कुछ है क्या कहीं इसमें? केवल उनकी, केवल निश्चित रूप से उनकी ओर से खिंचाव है। कैसी ही परिस्थिति में क्रोध ना करें, पर प्रभु ऐसा आपके सामने परिस्थिति प्रकट करेंगे, लेकिन आपको क्रोध नहीं करना, आपको नम्र होकर निवेदन करके निकल जाना है। बस सर झुकाया चले गए, तो इससे आपके हृदय में स्थिति बढ़ गई, साधुता आ जाएगी। क्रोध कर लिया, सबसे पहली बात जो भजन किया वो खत्म। खत्म का तात्पर्य कि बाबा कहते हैं कि 1 हफ्ते का भजन खत्म हो जाता है, 1 महीने का, 1 हफ्ते का, 1 महीने का भजन रुक जाता है। तो इसलिए क्रोध करके एक बार के क्रोध में बस सह जाओ। कोई थप्पड़ भी मारे ना तो बस कोई बात नहीं, हमारे कोई प्रारब्ध है, और आगे बढ़ जाए जैसी भी परिस्थिति में जाए। ये करेंगे ना तो हृदय में खुद अनुभव होगा। उपासक अपने हृदय के आनंद के बल पे आप आगे बढ़ता है, वो कहने सुनने की बात पे नहीं बढ़ता। उसे जब मिलता है ना हृदय में, तब उसका हृदय आनंदित होता है और बस सहता हुआ आगे बढ़ जाता है। उसी को सत्यरति सत्यरति सब जो उससे मिल जाए। देखो ना महापुरुषों को पीटा गया,
बड़े बड़े महापुरुषों के आते हैं कि पिटने के लिए लाइन में लग जाते हैं मधुकरी मांगने के लिए। वो जो एक ओमकार स्वामी थे, और जब थप्पड़ आदि पड़े अरे तब कि हाँ देखना है कि हमारा कितना बाकी, तो ये प्रभु देंगे। क्रोध नहीं करना, हमारे सामने परिस्थिति आएगी। यदि कोई अपने पे क्रोध करे तो शांत सो समझाए देना। अगर वो समझने की स्थिति में है, नहीं तो बस प्रणाम करो, ठीक कह रहे हैं आप, हार जाइए, ये मार्ग हारने का है। जितना यहाँ हारते चले जाओगे ना आपकी विजय हो जाएगी। हार गए बस, जवाब नहीं देना, पलटना नहीं है, तभी भजन नहीं हो पाता। हम प्रतिक्रिया कर देते हैं, अब चूक गए, चूके तो बस खाली खाली बैठे, जैसे तैसे तो सौभाग्य मिला सहन करने का, वो भी हमने छोड़ दिया। चुपचाप मस्तक झुका के बढ़ जाओ प्रभु के विधान में। कैसे हो अपनी साधुता भंग ना होने देवा, ये कह रहे हैं ना बाबा। बस साधुता में कल बड़ी कृपा से साधुता आती है, प्रभु कृपा करके देते हैं और हम इसको छोड़ें ना। पूज्य बाबा की आज्ञाएं हैं, उपदेश हैं, इनको यदि जीवन में उतारा जाए तो निश्चित है हमें बहुत जल्दी ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाएगी इन महापुरुषों की कृपा से, जो अत्यंत दुर्लभ है। चलते हैं इन्हीं महापुरुषों जिनकी ये स्थितियां हैं, उनके दर्शन, उनके वचन, उनके चरित्र से अपने जीवन को लाभान्वित करते हैं। पूर्व प्रसंग में सुना, श्री ग्वारिया बाबा गोविंद जी जयपुर पधारे तो श्रीनाथ जी के गोसाई जी को पत्र लिख के भेजा कि आप एक पिंजरे का निर्माण करा लीजिए, हमने एक शेर देखा है, पकड़ लिया है, उसमें बंद करेंगे। समझ गए कि महापुरुष हैं, सिद्ध महापुरुष हैं, कोई निश्चित स्थिति की बात है, इसलिए ऐसी आग्रह करें। बाबा ने, उन्होंने गोसाई जी ने पिंजरा बनवा लिया। बाबा को ज्वर हो गया था। बाबा वहाँ से जब जाने के हुए तो डॉक्टर ने कहा कि आप ये दवा ले लीजिए 1 महीने की, आप रुक जाइए कुछ समय। बाबा ने नहीं माना। बाबा बोले कि आज ही हम जाएंगे। दवा बांध के दी। बाबा ने सोचा रोज़ रोज़ दवा खाएंगे, इससे तो अच्छा आज ही खा लें पूरी एक साथ। तो सारी दवा लेके पानी के संग पी गए। थोड़ी देर में बाबा स्वस्थ हो गए, बिल्कुल स्वस्थ हो गए। ये सिद्ध महापुरुषों की लीलाएं हैं। पत्र मिलने पर श्री गोसाई जी महाराज ने पिंजरे का निर्माण करा दिया और वहाँ जाकर श्री श्रीनाथ जी के पास दर्शन किए श्री बाबा ने और गोसाई जी से मिले। गोसाई जी ने कहा, महाराज आपने कहा था कि पिंजरा बनवा लो, शेर कहाँ है? तो बोले महाराज कि पिंजरा कहाँ है? और जाके बाबा बंद हो गए, बाहर से ताला लगा दिया। कहा पिंजरा, ये शेर बड़ा उन्मत्त है, बड़ी उससे काबू में आए हो, जाकू अब छोड़िए मत। गोसाई जी बोले अपनी भाव स्थिति में। थोड़ी देर में उनको बहुत प्रणाम नमस्कार करके बाहर निकाला गया। बाबा शेर के समान भगवत प्रेमी महात्मा सिंहवती होते हैं, ये घेंगे का स्वभाव नहीं होता। वो केवल एक ही बात से उनके अंदर जो दैन्यता होती है ना, भागवतिक दैन्यता, इस बात की होती है कि हम प्रभु के लिए, संसार के लिए नहीं होती। वो संसार के सामने ऐसे नेत्र नहीं झुका सकता। आप ऐसे हैं ये नहीं कह सकता। आप सिर चल रहा, नहीं मर जाएगा, प्राण दे सकते हैं पर किसी के सामने दृष्टि नहीं झुका सकते। उपासक में नहीं ये बात नहीं होती, तो महापुरुषों की तो क्या कहना। वो जीते ही केवल प्रभु के लिए हैं। यहाँ तक कि प्रभु पीछे डोलते हैं कि कहूँ गांठी में राखे नहीं, मांगत में सकुचाए, पाछे पाछे हरि फिरे, कहूँ भूखो ना सो जाए। पीछे पीछे हरि डोलते हैं कि कहीं ये भूखा ना सो जाए, किसी से मांगेगा है नहीं, गांठ में रखता नहीं है, बस पीछे पीछे प्रभु घूमते हैं। तो सिंहवत स्वभाव होता है। इस विषय में नहीं होती, वैष्णव दैन्यता होती है। ये विषय दैन्यता नहीं होती कि आप कुछ दे दें, आपसे हमारा काम चलता है, ये नहीं होता। एक बार की बात है, बाबा ने श्रीनाथ जी में दर्शन करते और आनंद से रह रहे थे वहीं, तो देखा कि जो गोसाई जी हैं उनके पुत्र टाई पैंट कोट और टाई बांधे हुए, हाथ में बल्ला लिए क्रिकेट खेलने जा रहे थे। बाबा ने देखा कि गोसाई हैं, प्रभु के सेवक हैं, और ये स्वरूप, एक थप्पड़ मारा खींच के जोर से। और जाके वो तो गए गोसाई जी के पास चले गए, बोले ये तुम्हारा वेश है, इसीलिए तुम अधिकारी हो, ठाकुर जी की सेवा में हो, यही तुम्हारा वेश दिया है तुम्हें प्रभु ने। इतना कहा और वो तो चले गए अपने घर। और बाबा जाके जेल में बंद हो गए। जाके जेलर से कहा मैंने अपराध किया है, मुझे सजा दो।
अब जेलर हाथ जोड़ के बोला महाराज हम आपको क्या सजा दें, क्योंकि जानते हैं महापुरुष हैं किस कोटि के, हम नहीं दे सकते। बोले तू ना माने को तो ले मैं ही घुस जा रहा हूँ। गेट खोला, कैदियों के बीच में जाके बैठ गए बहुत देर तक। गोसाई जी को जो ही बात पता चली कि बाबा जेल में जाके बंद हो गए तो गए और हाथ जोड़ के विनती करी कि महाराज आ जाओ वापस। बोले नहीं नहीं मैंने अपराध किया है, आपके पुत्र को श्री अधिकारी जी, वो भी गोसाई हैं अधिकारी हैं, उनको हमने पीटा। बोले नहीं ठीक किया आपने, यदि आप महापुरुष जन नहीं संभालेंगे तो नहीं, हमसे तो त्रुटि होगी। आप महापुरुष जन इसीलिए तो प्रभु ने रखा है हमारे लिए, हमें कहाँ त्रुटि हो रही है। इसीलिए महापुरुष जन बहुत अपने जनों पे एक एक दृष्टि करके रखते हैं, कहीं चूक नहीं, इधर उधर जरा सा भी नहीं। यदि तो देखो कैसी वक्र दृष्टि हो जाती है। क्यों? अभी बिगड़ोगे फिर क्या मिलेगा तुम्हें? जो मार्ग तुम्हें मिला है उसको छोड़ के अनंत भटक रहे हो, क्या प्राप्त होगा? सीधे सीधे अपने मार्ग में चलो। उनसे निवेदन किया, प्रार्थना करी और जेल से ले आए। बाबा वहाँ से कुछ दिन रहे और फिर वृंदावन चले आए। बाबा आके श्री रामकृष्ण पंडित बाबा के पास रहने लगे, बहुत समय तक रहते थे वहीं। तो एक दिन बाबा सेवा कुंज दर्शन करने गए, वहीं गली में टहल रहे थे तो सामने से देखा एक बंगाली परिवार है, तो सखी और उसके पिताजी दोनों चले आ रहे हैं सामने से। बाबा देख के थोड़ी देर तो मुस्कुराए और फिर जाके बोले अपनी जा कन्या को विवाह हमारे संग कर दे, बोले जाको विवाह हमारे से कर दे। वो तो पढ़े लिखे थे, रुष्ट हो गए बहुत ज़्यादा बाबा से। बोले ये क्या है आपका तरीका, हम विवाह कर दें? आप बाबा जी होकर ये सब बातें करते हैं, अच्छी बात है कोई? बोले ज़्यादा, बोले तू सीधी सी ज़्यादा मत समझाए हमें, हमारा मन आ गो जा पे, हमारा ब्याह कर दे जाते सीधे से। और इतना कह के बाबा चले आए आश्रम में। पंडित बाबा से आके कहा कि आज हमारा ब्याह है, तुम पहुँचो पूरी बारात लेके अपनी। बाबा समझ गए और बाबा यमुना जी के पास पहुँच गए। यमुना जी पे बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठी करी और उन पे बैठ गए। जलाने ही वाले थे। पूरे संत समाज और वृंदावन की पूरी भीड़ वहाँ पहुँची। जाके कहा बाबा ये क्या लीला है, ये क्या कर रहे हैं? बोले नहीं नहीं उसने हमसे विवाह नहीं करा रहा ना, तो अब बस अब हम प्राण छोड़ेंगे, अब नहीं जिएंगे हम। एक बार की बात है, श्री मनसुखा और श्री ठाकुर जी मैया के पास गए। मैया से कहा मैया हमारे मन में एक बात आ रही है। यशोदा जी से कही। बोले बता लाला। तो मनसुख बोले पहले हम बताएंगे, तू बाद में बताइए। बोले मैया तू हमारा ब्याह कराए दे जल्दी से। बोले ब्याह तो कराए दूँ, पर तू बता तो कैसी चाहिए बहू? बोले मैया ज़्यादा कछु तो चाहिए ना है, वो दहेज वहेज तो कोई बात ना, बस कारी हो। बोले कारी बहू? बोले क्यों? बोले पहले तो सुन ले फिर हम तो इकट्ठी बताएंगे। बोले कारी हो। बोले और कैसी चाहिए? लंबी हो और थोड़ी मोटी हो। बोले कारी हो मोटी हो। बोले और बस थोड़े बारे काम कर ले करे और हमारे संग जहाँ हम जाएं तो संग संग चल दे करें, ज़्यादा कछु ना चाहिए हमें, इतना ही बस। बोले तेरे पास कछु है तो है ना है, तू बाकी सेवा कैसे कर? बोले जामे ना हम तुम्हारे यहाँ नौता में आवे हैं तो तुम दे ही हो, तो बस वही से काम हो जाए। कभी वो नौता में चली, कभी हम नौता में चले गए, तो यही से काम चल जाएगा अपना। तो बोले जे तो बता कारी क्यों चाहिए? बोले देख काउ दिन चोर आए घर में, अंधेरो भयो, अब गोरी भई तो दिखेगी, अंधेरे में कारी बहुए तो कोई लेके जाएगा ना वह, इसलिए तो कारी चाहिए। बोले लंबी और मोटी गाय को चाहिए? बोले जैसे ऊंचाई पे कोई चीज़ रखें, छाक वाक टांगे ना, अब उतारवे के लिए सीढ़ी लाएं बाहर से, अब इतनी मेहनत कौन पड़े, तो मोटी होगी तो वहाँ पे चढ़ जाएंगे, कछु भी उतार लेंगे ऊपर से। बोले इसलिए हमें कारी और थोड़ी मोटी चाहिए। बोले अच्छा। बोले बस मैया तू अब ज़्यादा मत विलम्ब करे, अब ही करा दे तुम्हारा ब्याह। मैया ने सोटा उठाया, बोले तेरा ब्याह। तो बाबा भी एकदम पीछे पड़ गए कि ब्याह कराओ, नहीं तो बाने ब्याह की मना कर दी, अब हम मरेंगे। जो ही बंगाली बाबू ने भी सुनी, जब सब जन आए थे तो उनने भी सुना ये विषय में कि वो प्राण त्यागने के लिए महात्मा जी जो सुबह मिले थे अभी तैयार हैं।
वो भी पहुँचे। तो सब ने कहा अरे तू कह दे, झूठे को कह दे कि हाँ विवाह कर देंगे, वो सच्ची में थोड़ी करेंगे। तो बोले हाँ महाराज आप मरो मत, हम विवाह कर देंगे अपनी बेटी को तुम्हारे साथ। बाबा थोड़े से ऐसे हुए, बोले यार की मर्जी नहीं है, और उठ के चल दिए। तो पूज्य महाराज जी इस विषय में कह रहे थे कि प्रश्न आ सकता है कि ऐसा क्यों। तो महापुरुष जन जानते हैं सामने देख के कि किसको कैसे संभालना है। उस जो सखी थी, जो उनकी बेटी थी, उसके भाग्य में था उसका पति विवाह होते ही मर जाएगा। उनने दृष्टि से देख लिया, इसलिए कही कि तुम हमसे विवाह करा दो इसका, और स्वयं जाके चिता पे बैठ गए। तो वो जो प्रारब्ध उसके आया वो हट गया। तो पहले पति रूप में ही हो गए और मरने का प्रयास किया। तो उसने कह दिया हाँ स्वीकार कर लिया, बाबा ने छोड़ा, अब नहीं करेंगे, अब चले गए बाबा। ये महापुरुषों की प्रत्येक चेष्टा महान मंगल में होती है। एक समय की बात है, पूज्य श्री हरे राम बाबा विराजे हुए थे। तो एक सखी आई, प्रणाम करके कहा बड़े भाग्य बाबा आपके दर्शन हुए। तो 50 रुपये और कुछ केले भोग लगाए, उनको सामने रखे। बाबा ने कहा आपका ब्याह है गया। अरे बाबा ऐसी कैसी बातें कर रहे हो आप। बोले नहीं नहीं आप बताएं तो सही, आपका विवाह हो गया। बोले नहीं। बोले देखो हे माता मुझे छोड़ दीजिए, अब मैं वृद्ध हो गया हूँ, मैं विवाह नहीं करना चाहता। महापुरुषों की लीलाएं किसको कैसे संभालना है। अंत में जब उनके उपासकों ने पूछा, बोले बाबा ये दोबारा आ गई तो क्या करोगे। बोले कुछ नहीं, डंडा रखूंगा, आके सीधा मारूंगा जैसे ही आएगी। बोले फिर भी आ गई मान लो, फिर श्रद्धा करके, तब क्या करोगे। बोले फिर बताऊंगा कि इसे कृष्ण कैसे मिलते हैं। बोले कोई इतनी श्रद्धा संत पे कर ले तो बताऊंगा इसे कृष्ण कैसे मिलते हैं। और रोने लगे बाबा इतना। तो महापुरुषों की क्या स्थिति है, किस स्थिति में किसको उबारना, ये वही जाने। बरसाने में एक समय रात्रि में बाबा बैठे हुए बहुत प्रभु के चिंतन में तल्लीन थे। बहुत देर हो गई रात्रि में बैठे बैठे, श्री जी का दर्शन किया, महल किया, परिक्रमा करी, रात्रि में एक ही बगीचे में बैठे हुए थे। अब देर रात हो गई तो वहाँ कुछ फुसफुस सुनाई दी बाबा को आवाज़ें। बाबा ने सोचा ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। बाबा उठे तो जहाँ से आवाज़ आ रही थी वहाँ पहुँच गए। तो वहाँ कुछ चोर बैठे थे और तैयारी कर रहे थे कि कहीं डांका डालें, कहीं चोरी करें। बाबा जाके बोले देखो तुम चोर हो, मैं हूँ चोर हूँ, मैं हूँ तुम्हारे संग चलूँगा चोरी करे हुए। उन्होंने कहा ठीक है चलो। तो जो गोसाई जी थे उन्हीं के घर गए। अब गोसाई के घर में घुस तो गए, श्री बाबा भी गए और चोर भी चले गए। तो चोरों को जो मिला सामान सामने खूब बटोरने लगे, अच्छे से सब बांधे। अब ठाकुर उनकी दृष्टि सब देखते देखते बाबा की दृष्टि पड़ी एक मंदिर पे, वहाँ ठाकुर जी सो रहे थे। बोले अरे यार हम तो तेरे घर आए और तू यहाँ मस्ती से सो रहे हो, उठ। खूब बाबा ने मतलब जगाया उनको। वो जगह नहीं, ठाकुर जी गहरी नींद में सो रहे थे। तो सोचा कि अब इनको जगाएं कैसे। तो एक घंटा लिया, वहीं था, और हाथ में घंटी ली और बस बजाना शुरू कर दिया। चोर तो सामान छोड़ के भाग गए, बाबा वहीं रह गए। गोसाई परिकर आया, देखा बाबा आप। बोले बस सखा आए थोड़े से, अब जे यहाँ सो रहे है तो हमने देखी जाको जगाए दें। तो बाबा समझ गए कि कोई, बाबा ने बचा लिया, क्योंकि देखा ना पूरा सामान बंधा हुआ है। तो बाबा की कृपा से बच गया पूरा सामान। तो महापुरुषों की लीला। एक बार श्री ठाकुर जी कुंभन दास जी को लेकर चोरी करने के लिए, चलो बाबा। बोले सखा बने होते अब तो तुम्हें करना ही पड़ेगा हमारे संग माखन चोरी करने के लिए। तो एक सखी ब्रज गोपी के यहाँ जब पहुँचे, यहीं अभी की बात है, तो घर में घुस तो गए। कुंभन दास जी वृद्ध और ठाकुर जी नव किशोर, बिल्कुल चोरी करी। बाबा के कंधे पे तो चढ़ गए और जो ही आवाज़ सुनी तो जो घर के जन थे वो तो दौड़ के हुए आ गए और ठाकुर जी तो कूद के भागे, बाबा को पकड़े, खूब पीटा बाबा को। जैसे तैसे बच के बाबा आए और ठाकुर जी संध्या को आए। बोले लाला अच्छी तुमने आज मेहनताई कराई। बोले बाबा जब आप चोरी को माल खाओगे तो जाकर स्वाद हो तो लोगे तुम। सखाओं की लीलाएं अद्भुत अद्भुत लीलाएं। मथुरा में जब बाबा का यही है बस ब्रज का भ्रमण, कभी बरसाने, कभी नंदगांव, कभी गोकुल महावन,
कभी वृंदावन, बस इसी तरह से भ्रमण करते हुए बस करुणा कृपा जैसे जीव का मंगल हो बस यही करते हुए तो मथुरा पहुँचे। मथुरा में एक मूंगमल जी बाबा के सेवक हुए, उनको संगीत सिखा रहे थे। एक भूत महल मथुरा में था, वहाँ की ऐसी स्थिति कि जो जाएगा उसके पास उसको भूत मार देते और अपने परिकर में मिला लेते। इसलिए ना तो उस महल में कोई रहता, उस घर में ना कोई आता जाता, वहाँ बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ। बाबा ने कहा इसको ले लो किराए पे। लिया गया, 50 रुपये महीने के किराए पे उस महल को लिया और कहा अब इसकी सफाई कराओ। तो जो मूंगमल जी थे जिनको संगीत सिखा रहे हैं, तो उनने 100 रुपये उस समय दिए कि इसकी सफाई के लिए किसी मजदूर को ले लें, पर कोई तैयार नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा पीछे पड़ के एक से कहा तो वो राजी हो गया। बाबा ने कही तू चिंता मत कर, मैं तेरे संग सफाई कराऊंगा, तू चल। बस सफाई कराई गई, वो मजदूर को पैसे दिए, वो चले, पूरी सफाई हो गई। अब बाबा और वो भूत मार रहते हैं आनंद से। एक दिन मूंगमल जी से बोले चल तो दिखाएं भूत को, हमने बाजो सिखाई दियो है, वो संगीत सीख रहा है, चल तो दिखाएं। मूंगमल जी संग गए, जो सेवक थे बाबा के, वहाँ जाकर दिखाई दिया। थोड़ी देर में हारमोनियम आके रख गया सामने और उसकी रीढ़ खुली और उसका जो हवा वाला है पर्दा वो चलने लगा खुद ब खुद, रीढ़ चल रही है। मूंगमल जी थोड़ी देर में कांपने लगे, बोले बाबा कृपा करो नहीं तो हम यहीं रह जाएंगे। बाबा ने कही देख डर रहे हैं जे, तू जा अभी, बाद में आइयो। तो मूंगमल जी से कहा अभी ये अपना कल्याण चाहता है और एक पर्चा दिया, ये ले, इसको ये सामान लिया, हम इसका अंतिम संस्कार करेंगे। पूरा सामान मंगाया और बाबा ने स्वयं उनकी पूरी अंतिम संस्कार किया। सीधा भगवत धाम गया, महापुरुष की दृष्टि पड़ गई, सीधा कोई अपराध बना, जैसे भी प्रेत बना, और देखो महापुरुष का सही। प्रभु यही है, कैसे भी यदि एक बार प्रभु के आश्रित हो गए ना, अब नाश नहीं हो सकता। अपराध के कारण, गलती के कारण हो सकता है कि गति बिगड़ जाए, लेकिन वो यहीं प्रभु का है ना, प्रभु की पूरी जिम्मेदारी। अब कैसे उसको, अब भूत ने कोई मंगल संकल्प किया कि मुझे किसी महापुरुष का सानिध्य मिले, लेकिन देखो महापुरुष का सानिध्य मिला, सीधा भगवत धाम गया। श्री राधा बाबा ज्यों ही जब दर्शन करने चित्तौड़ पधारे तो 32,000 देवा जो वहाँ रानियाँ थीं, सबको श्री कृष्ण गोपी रूप में भेज दिया। बाबा ने कहा अरे बाबा जी कितनों को बनाओगे तुम सखी रूप में, गोपी भाव में। बोले आपका जा क्या रहा है, आपका कुछ कम तो घटेगा नहीं, हो नहीं जाएगा, आपका क्या फ़र्क पड़ता है। ठाकुर जी चुप हो गए। पन्ना धाय जी, उनको माता की गति दे के पहुँचाया। ये महापुरुषों की करुणा, केवल महापुरुषों की कृपा। भूत के उद्धार की घटना पूरे ब्रजमंडल में फैल गई। अब बाबा का यश बढ़ने लगा, यद्यपि बढ़ा हुआ था, अब और बढ़ गया कि भूत का उद्धार हो गया। चारों ओर से भीड़ आने लगी। बाबा के खूब दर्शन, अब बाबा थोड़े से घिर गए। एक बार महाराज माधो सिंह अपने जन्म उत्सव पर, जयपुर के राजा, बाबा को आमंत्रित किया और कहा कि श्री गोविंद देव जी ने आपको बुलाया है। इतना सुन के बाबा तैयार हो गए कि ठीक है, गोविंद जी ने बुलाया तो बाबा को प्रसाद पाइवे के लिए आएंगे हम। बाबा वहाँ पहुँचे, पहुँच के कहा कि बाबा प्रसाद पाओ। बोले ठाकुर जी को भोग लगा रहे हो खीर को, बा में बूरो तो पड़ो ही ना है, देखा नहीं है, पाया नहीं है। बोले ठाकुर जी को भोग लगा रहे हो। जब खीर चेक करी गई, उसको चखा गया, तो उसमें बाकी में वो बूरा डालना भूल गया था। अपने उपासना में श्री महाराज जी कहते हैं कि श्री जी के लिए जो भी रसोई यमुनिया की रही जाती है, एक बार जैसे आपने बनाया तो उसको खुद थोड़ा सा निकाला, अलग हुए, उसको चखा, देखा नमक मिर्च ठीक है, ज़्यादा तीखा तो नहीं है, ज़्यादा नमकीन तो नहीं है, ज़्यादा तला भुना तो नहीं है, और वो जैसे ही आपको लगा वो अमनिया है क्योंकि आप सेवा में है ना, ऐसे। तो इसी तरह से कह रहे हैं चखा तो उसमें चीनी नहीं थी। ये सावधान, उपासना में ये प्रमाद नहीं है। आपको जो सियम मिले बिल्कुल ठीक, ऐसा नहीं कि जला हुआ दे दिया। अरे आराध्य हैं, आपकी भावना से तो वो प्रसन्न होने, वस्तु से थोड़ी प्रसन्न होने। आपकी भावना जितनी उसमें गाढ़ होगी उससे वो प्रसन्न होंगे। अब
जैसा दे दो वो बोलेंगे तो नहीं, कुछ नहीं कहेंगे। महापुरुषों से बात भी करते हैं कई बार। एक कह रहे थे ठाकुर सेवा ठीक नहीं हो रही थी उनकी, तो जो विराजमान थी सेवा एकदम उदासीन। तो जिनके ठाकुर हैं वो इतने क्लेशित हुए, स्वप्नों में रोने लगे। स्वप्न में देखा उनने, बहुत विकल हुए इस बात से कि आज के प्रभु की सेवा सही से नहीं हो पा रही हमसे। आके जब बताया कि ठीक से सेवा कीजिए, तब फिर विधान स्वरूप दिखाई देते हैं। जिनकी सेवा होती है ना आराध्य रूप से, देखो यहाँ जो भी सेवा है दर्शन से पता चलता है, या जिनके भी घर में उपासना होती है प्रभु दिखते हैं कि हाँ सेवा हो रही है अच्छे से, आप खुद लगेगा आपको। बाबा बस अपने आनंद में घूमते हुए, एक दिन की बात है, बाबा ब्रह्मचारी जी के मंदिर में एक कमरा किराए पर लिया बाबा ने, और बढ़िया बढ़िया पूरी कीमती कीमती गलीचे और झूमर जो लैंप्स वगैरह पूरे कमरे में महंगी से महंगी, और खूब अच्छे से उसको भर दिया गया। चारों ओर जगमगाता कमरा, और सफ़ेद गिरदा लगा के, सफ़ेद वस्त्र धारण करके चारों ओर गिरदे तकिला के बैठ गए राजा की तरह। तो जो गिरदावल जी थे बाबा के सेवक, जो बाबा के आश्रित थे, उनने आके पूछा कि बाबा ये कौन सी आज नई लीला है? बोले हम राजा बन गए हैं। सखाओ की लीला वो किस मस्ती में, यही वही जाने। बोले हम राजा बन गए हैं आज से, अब तुम हमें ना करो कछु, बताओ तुम्हें करें। अगले दिन ही सारे ब्रजवासियों को बुलाया और कहा तुम्हें जो चाहिए ले जाओ सब उठा के यहाँ से, और खुद बाहर आ गए। तो जिसके हाथ में जो पड़ा, किसी के चम्मच लालटेन जो पड़ा सब ले गए उठा के वहाँ से, कुछ नहीं रखा बाबा ने, सब हटा दिया बिल्कुल। अभी कुछ समय पर एक संत यहाँ विराजमान थे सुदामा कुटी में, तो उनका क्या था, जैसे संत सेवा करनी होती है तो संतों को बुलाया। अब सोचने लगे कि सामग्री तो रखी है, बनाएंगे, संतों को विलंब होगा, व्यर्थ में देर लगेगी, इससे अच्छा है संतों से कह देते जो चाहिए ले जाओ। तो संत अपनी प्रसन्नता से जो मनाएगा ले जाएंगे। तो उनके तकिया, उनकी चद्दर, ठंडी का समय था, रजाई, वो तक उन्होंने कहा कि ले जाओ जल्दी से, कोई आएगा देखेगा तो सब ले जाओ यहाँ से। सब ले गए। अब रात्रि का समय हुआ, अब रजाई भी ओढ़ने के लिए नहीं उनको। ये महापुरुषों की ये प्रीति का स्वरूप है, ब्रजवासियों से, संतों से अत्यंत प्रीति। किसी महोत्सव के अवसर पर जतिपुरा में एक दिन विग्रह की उपासना हो रही थी, ठाकुर जी का अभिषेक। तो दूध, दही, घी, शहद और बूरा, ये पंचाभिषेक होता है। तो दूध से अभिषेक किया गया, दही, घी, शहद पूरा जब कर दिया गया, तो अंत में बूरा डाला जाता है ताकि अच्छे से मार्जन हो सके। जो ठाकुर विराजमान है, पूरा ऊपर से जो ठाकुर जी का विग्रह था बूरे से लथपथ कर दिया। बाबा ये देख रहे थे, देखते ही बाबा की सांस रुक गई और विकल होके बोले जल्दी से पानी डालो, जल्दी पानी डालो, जल्दी, बहुत ठाकुर को बहुत कष्ट हो रहा है। विकल, ऐसी बाबा की विकल अवस्था देख के गोसाई जी ने तत्काल उनको जो हौले हौले थोड़ा थोड़ा अभिषेक कराते ना, थोड़ा नहीं किया, पूरा का पूरा जल डाल देता कि तत्काल वो ठीक हो जाता। तो कहा गोसाई जी आगे से कभी ऐसा मत करना, प्रभु की सांस घुट जाती है। आप ये मत सोचो कि ये मूर्ति हैं, पत्थर हैं, साक्षात प्रभु विराजमान है, उनकी सांस घुट रही है। श्री लाला बाबू के प्रसंग में आता है, एक बार उन्होंने ठाकुर जी की परीक्षा करने के लिए ऐसे सामने ठाकुर जी थे और उनसे कह दिया पुजारी से कि ये दोनों रुई उनके नाक में लगा दो, और एक दिन कह दिया कि ये मक्खन मस्तक पर रख दो, यदि श्वास चलेगी तो रुई से परेशानी होगी, और जैसे गर्मी यहाँ रहती होती है ना इस जगह, तो सर पे रखने के लिए मक्खन कहा था कि पिघलेगा। दोनों बार ऐसे देखा, परीक्षा के रूप में था, ठाकुर जी ने भी ऐसे देखा, मक्खन पिघल गया और श्वास से जो रुई थी वो निकल के गिर गई बाहर। क्षमा मांगी कि गलती हो गई, आज के बाद कभी ऐसे परीक्षा नहीं करेंगे। तत्काल तो ये साक्षात विराजमान है। अब हमारी भावना ना होने के कारण हमें अनुभव नहीं होता। थोड़ा सा प्रसंग हो रहा है। फिर रंग जी के मंदिर में बाबा अंत में रहे, जब पूरा सब जगह भ्रमण किया बाबा ने, जब उनके अंतिम समय आया जाने का, जब पूरा निश्चय कर लिया बाबा ने,
तो रंग जी के मंदिर में बाबा को एक कमरा दिया गया था, वहाँ बाबा रहते थे। तो बाबा के अंदर मन में एक दिन बात आई कि यहाँ सभा बिठाई जाए, सबको बुलाया जाए इसी प्रांगण में। प्रांगण में बाबा ने समस्त जो भी परिकर था सबको आमंत्रित किया, संतों को, अनुयायियों को, सबको बुला लिया। और बाबा ने कहा, भैया आज हमारी शोक सभा बनाओ बैठ के सब। मृत्यु के बाद बनाई जाती है ना कि बहुत अच्छे थे, चले गए, ऐसा ऐसा। बोले ऐसे ही हम सामने बैठे, हमारी शोक सभा बनाओ। बोले बाबा आप कैसी हंसी की बात कर रहे हो, आपके सामने कैसे बनाए? बोले पीछे भी तो बनाओगे, बना सोच लो हम मर गए, सामने ही बना लो, इतना काम कर लियो तो हमें सुख मिलेगा। और तुम्हें जो कछु करना, भोज भंडारा हमारे सामने करो, पीछे की हम नहीं कहते हैं। बाबा का आग्रह देखा भाई, उनका आग्रह अब कौन उसके तर्क करे उनसे। बिल्कुल संतों का भंडारा किया गया सामने ही, और पूरी सभा बना के सब अपना अपना भाषण देने लगे। बाबा बहुत अच्छे, बाबा ऐसे ऐसे सिद्ध महापुरुष, बाबा बैठ के सुन रहे, सही कह रहे हैं, बार बार हाँ ठीक बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही। सबके लिए जब कही तो कुछ दिन बाद अपने राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के बाबा सामने ही सभा में बैठ के वो कह रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छे। बोले हमें बड़ी प्रसन्नता हुई, आप सब आए, हमारा ठीक किया आपने। और जब ये बीत गया समय तो कुछ दिन बाद बाबा राधा वल्लभ जी के दर्शन करने गए। वहाँ फूल बंगला बना था श्री जी का, इस मौसम में बनता है, उसी कुंज है, फूल की रचना है। तो दर्शन करते हुए एकदम जो संग में थे उनसे कहा, चौथमल जी बाबा के संग थे, हमारा तबादलो है गया है यार, बुला रहा है, अब बस हमारी यहाँ से पास हो गई है, अब हम यहाँ से चले जाएंगे, हमारे यार ने हमें बुला लिया है। रमण रीति में बिहारी दास बाबा के यहाँ जो हमारा सामान पड़ो है ना, वहीं जानो है हमें, ऐसा कहा। और 3-4 दिन में 14 शुक्ल सन 1938 को बाबा ने ठीक कहा ना, हमारा तबादला हो गया, बस बाबा का तबादला हो गया। बाबा इसी शरीर को छोड़ के नित्य अपने सखा स्वरूप से ठाकुर जी की सेवा में चले गए। जीवन का लाभ, परम लाभ, जो सुना जो किया यही है। हमारे जीवन में जो कुछ हुआ है, जो कुछ किया है, बस इन्हीं की तरह इनकी आज्ञा में, उपदेश में अपना जीवन बीत जाए और हमारी पूर्णता यही हो जाए। बस वो वृंदावन को नीको, जहाँ नित नव अनुराग बसत है, दरस बिहारी चूको, बस वो श्री वृंदावन को नीको, सदा सदा के लिए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।